प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7वीं की पाठ्यपुस्तक रिद्धि संस्कृतम का पाठ 4 महाज्ञानी अष्टावक्रः अर्थात महान ज्ञानी अष्टावक्र। 12 वर्षीयः अष्टावक्रः मित्रैः सह क्रीडति स्म। 12 वर्षीयः 12 वर्ष के अष्टावक्र मित्रैः सह मित्रों के साथ क्रीडति स्म खेल रहे थे। तस्य मित्राणि अपृच्छन्, उसके मित्रों ने पूछा, भो अष्टावक्र, हे अष्टावक्र, तव पिता नास्ति किम, तुम्हारे पिता नहीं हैं क्या? क्या तुम्हारे पिता नहीं है? वयम तम कदापि न अपश्याम, वयम अर्थात हम सब ने, तम अर्थात उनको, कदापि न अपश्याम कभी नहीं देखा है। अष्टावक्रः झटिति गृहम् आगत्य मातरम् अपृच्छत्। अष्टावक्र झटिति अर्थात जल्दी ही, गृहम् आगत्य घर आकर, मातरम् अपृच्छत् माता से पूछते हैं, माता मम पिता कुत्र अस्ति इति, हे माता मेरे पिता कहाँ हैं? ऐसा उन्होंने अपनी माता से पूछा। माता अवदत्, माता बोली, अष्टावक्र, हे अष्टावक्र, तव पिता शास्त्रार्थं राज्ञः जनकस्य सभाम् अगच्छत्। तव पिता तुम्हारे पिता शास्त्रार्थम शास्त्रार्थ के लिए, शास्त्र की चर्चा करने के लिए, राज्ञः जनकस्य सभाम् अगच्छत् राजा जनक की सभा में गए थे। किंतु अधुना यावत् सः न प्रत्यावृतः इति, किंतु लेकिन, अधुना यावत् अभी तक, सः अर्थात वह, न प्रत्यावृतः नहीं लौटे, इति ऐसा। मातुः वचनं श्रुत्वा अष्टावक्रः अवदत्। मातुः माता के, वचनं श्रुत्वा वचनों को सुनकर, अष्टावक्रः अवदत् अष्टावक्र बोले, माता माम आज्ञापयतु, हे माता मुझे आज्ञा दीजिए। अहम निश्चयेन पितरम आनेष्यामि इति, मैं निश्चयेन निश्चय ही, पितरम पिता को, आनेष्यामि वापस ले आऊँगा, ऐसा। माता अवदत् माता बोली, तात पुत्र, त्वं बालोऽसि, तुम बालक हो, तुम विकलांगोऽपि असि, तुम विकलांग भी हो। तव शरीरं दृष्ट्वा जनाः तत्र हंसिष्यन्ति, तव शरीरं दृष्ट्वा तुम्हारा शरीर देखकर, तत्र वहाँ पर, जनाः हंसिष्यन्ति लोग हंसेंगे। तव तत्र प्रवेशोऽपि दुर्लभः, तव तुम्हारा, तत्र वहाँ, प्रवेशः अपि प्रवेश भी, दुर्लभः मुश्किल है। किंतु अष्टावक्रस्य उत्साहं दृष्ट्वा माता तं राजभवनं गन्तुम् आदिशत्। किंतु लेकिन, अष्टावक्रस्य उत्साहं दृष्ट्वा, अष्टावक्र का उत्साह देखकर, माता ने, तम अर्थात अष्टावक्र को, राजभवनं गन्तुम् आदिशत् राजभवन जाने के लिए आदेश दे दिया। अष्टावक्रः कथंचित् राज्ञः जनकस्य सभायां प्रवेशं प्राप्तवान्। अष्टावक्र ने कथंचित अर्थात किसी प्रकार, राज्ञः जनकस्य सभायां राजा जनक की सभा में, प्रवेशं प्राप्तवान् प्रवेश प्राप्त कर लिया। तस्य वक्रं शरीरं दृष्ट्वा तत्र उपस्थिताः सभासदाः हसितुम् आरभन्। तस्य अर्थात अष्टावक्र के वक्रम शरीरम दृष्ट्वा, वक्र शरीर को देखकर, टेढ़े शरीर को देखकर, तत्र उपस्थिताः सभासदाः, वहाँ पर उपस्थित सभी सभासद, हंसितुम आरभन हंसने लगे, उन्होंने हंसना प्रारंभ कर दिया। यदा ते ज्ञातवन्तः यत् एषः बालः अस्माभिः सह शास्त्रार्थं करिष्यति,
तदा ते इतोपि उच्चैः अहसन्। यदा ते ज्ञातवन्तः, जब उन्होंने जाना, यत् अर्थात कि एषः बालः, यह बालक अस्माभिः सह, हमारे साथ शास्त्रार्थं करिष्यति, शास्त्रार्थ करेगा, तदा ते इतोपि उच्चैः अहसन्, तब वे इससे भी जोर से हंसने लगे। तान् हसन्तः दृष्ट्वा अष्टावक्रः अपि उच्चैः अहसत्। उनको हंसते हुए देखकर अष्टावक्रः अपि, अष्टावक्र भी उच्चैः अहसत्, जोर से हंसा। अष्टावक्रं हसन्तं दृष्ट्वा राजा जनकः सभासदा च स्तब्धाः सञ्जाताः। अष्टावक्रं हसन्तं दृष्ट्वा, अष्टावक्र को हंसते हुए देखकर राजा जनकः, राजा जनक, सभासदाः च और सभासद, राजा जनक की सभा में बैठे हुए जो लोग थे वे सभासद स्तब्धाः सञ्जाताः, आश्चर्यचकित हो गए। राजा जनकः अष्टावक्रं हास्यस्य कारणम् अपृच्छत्। राजा जनकः, राजा जनक ने अष्टावक्रम, अष्टावक्र को हास्यस्य कारणम, हंसने का कारण अपृच्छत् अर्थात पूछा। अष्टावक्रः अवदत्, अष्टावक्र बोला, हे महाराज, अहं तु श्रुतवान् आसम् यत् भवतः सभायां ब्रह्मवेत्तारः सन्ति। अहं तु श्रुतवान् आसम् यत्, मैंने तो सुना था कि भवतः सभायां, आपकी सभा में ब्रह्मवेत्तारः, ब्रह्म को जानने वाले, ईश्वर को जानने वाले सन्ति अर्थात हैं। किंतु एतान, किंतु एतान अर्थात इन, मिथ्या ज्ञानान गर्वितान, मिथ्या ज्ञान गर्वितान, मिथ्या ज्ञान से, झूठे ज्ञान से जो गर्वित हैं, अहंकारी हो गए हैं, थोड़े से ज्ञान से जो अहंकारी हो गए हैं, ऐसे लोगों को दृष्ट्वा देखकर अहम हसामि, मैं हंस रहा हूँ। भवान एव वदतु, आप ही कहिए, यदि मम शरीरम वक्रम तर्हि किं मम आत्मा अपि वक्रः। आप ही कहिए कि यदि मेरा शरीर वक्र है, टेढ़ा है, तो क्या मेरे शरीर में रहने वाली आत्मा भी टेढ़ी है। यदि नदी वक्रा किम तस्याः जलम अपि वक्रम, यदि नदी टेढ़ी है तो क्या उसमें बहने वाला जल भी टेढ़ा है। तस्य उत्तरं श्रुत्वा सर्वे लज्जिताः अभवन्। तस्य अष्टावक्रस्य, अष्टावक्र के उत्तरं श्रुत्वा, उत्तर को सुनकर सर्वे लज्जिताः अभवन्, सभी लज्जित हो गए, शर्मिंदा हो गए। राज्ञः आज्ञया तत्र सह सभासदैः सह शास्त्रार्थं कृत्वा तान् अजयत्। राज्ञः आज्ञया, राजा की आज्ञा से, तत्र वहाँ पर, सह अष्टावक्र ने, सभासदैः सह सभासदों के साथ, शास्त्रार्थम कृत्वा शास्त्रार्थ करके, तान अजयत उन्हें जीत लिया। राज्ञे जनकाय अपि आत्मज्ञानं दत्त्वा पितरं जलसमाधेः अमोचयत्। राज्ञे जनकाय, राजा जनक को भी आत्मज्ञानं दत्त्वा, आत्मा के विषय में ज्ञान देकर, पितरम अपने पिता को, जल समाधेः अमोचयत् जल समाधि से मुक्त कर दिया। पितुः आशीर्वादेन, पिता के आशीर्वाद से, स्नानानंतरम स्नान करने के उपरांत, अष्टावक्रस्य शरीरम अष्टावक्र का शरीर सामान्यम अभवत सामान्य हो गया। अष्टावक्र अर्थात 8 जगह से टेढ़े शरीर वाला ऐसे व्यक्ति का नाम अष्टावक्र। विद्यार्थी कृपया ध्यान दें, इस पाठ में बहुत सी अशुद्धियां हैं जिनको मैंने शुद्ध करके पढ़ा है, और जहाँ जहाँ पर शुद्ध पाठ किया गया है आप भी अपनी पुस्तकों में उसे शुद्ध कर लीजिए। तो चलिए अब कुछ शब्दार्थ देख लेते हैं और उसके बाद कुछ प्रश्नोत्तरों को भी देखेंगे। तो विद्यार्थियों कुछ प्रश्नों पर भी चर्चा कर लेते हैं।
पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दीजिए। अष्टावक्रः कति वर्षीयः आसीत्, अष्टावक्र कितने साल के थे? तो इसका उत्तर होगा 12 वर्षीयः, 12 साल के। ख है अष्टावक्रः गृहम् आगत्य कम अपृच्छत्, अष्टावक्र ने घर आकर किसको पूछा? उत्तर होगा माता को, तो मातरम। अष्टावक्रः कस्य सभायाम् अगच्छत्, अष्टावक्र किसकी सभा में गए? राजा जनक की। तो एक पद में उत्तर देना है, तो जनकस्य, अथवा राज्ञः जनकस्य भी आप कह सकते हैं। कः अष्टावक्र से शिष्यत्वं गृहीतवान्, किसने किसने अष्टावक्र का शिष्यत्व ग्रहण किया, अर्थात कौन अष्टावक्र का शिष्य बन गया? तो जनकः, राजा जनक। अष्टावक्रः पितरं कुतः अमोचयत्, अष्टावक्र ने पिता को कहाँ से मुक्त किया? जल समाधेः, जल समाधि से। प्रश्न नंबर 2, पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। अष्टावक्रः कैः सह क्रीडति स्म, अष्टावक्र किनके साथ खेल रहा था? तो उत्तर होगा मित्रों के साथ, तो अष्टावक्रः मित्रैः सह क्रीडति स्म। अष्टावक्रः गृहम् आगत्य मातरं किम अपृच्छत्, अष्टावक्र ने घर आकर माता से क्या पूछा? तो अष्टावक्रः गृहम् आगत्य मातरम् अपृच्छत् मात मम पिता कुत्र अस्ति इति, अष्टावक्र ने पूछा था कि मेरे पिता कहाँ हैं। ग है तस्य वक्र शरीरम दृष्ट्वा के अहसन, उसके वक्र शरीर को देखकर कौन हंसने लगे? तो हिंदी में उत्तर होगा सभासदाः, सभासद। तो तस्य वक्र शरीरम दृष्ट्वा सभासदाः अहसन। घ है अष्टावक्रम हसंतम दृष्ट्वा के स्तब्धाः संजाताः, अष्टावक्र को हंसते हुए देखकर कौन स्तब्ध हो गए, आश्चर्यचकित हो गए? राजा जनक और सभासद। तो अष्टावक्रम हसंतम दृष्ट्वा राजा जनकः सभासदाः च स्तब्धाः संजाताः। अष्टावक्रस्य शरीरम कदा सामान्यम अभवत्, इस प्रश्न को ठीक कर लीजिएगा। अष्टावक्रस्य शरीरम कदा सामान्यम अभवत्, अष्टावक्र का शरीर कब सामान्य हुआ? पिता के आशीर्वाद से और स्नान करने के उपरांत। तो पितुः आशीर्वादेन स्नानानंतरम अष्टावक्रस्य शरीरम सामान्यम अभवत्। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। रेखांकित पदमाधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, रेखांकित पदों को आधार बनाकर प्रश्न निर्माण करें। अष्टावक्रः मित्रैः सह क्रीडति स्म, अष्टावक्र मित्रों के साथ खेल रहा था। तो प्रश्न होगा अष्टावक्र किन के साथ खेल रहा था? अष्टावक्रः कैः सह क्रीडति स्म, तो उत्तर होगा कैः। अष्टावक्रः मातरम अपृच्छत्, अष्टावक्र ने माता को पूछा, तो काम अपृच्छत्, किसको पूछा? मातुः वचनम श्रुत्वा अष्टावक्रः अवदत्, माता के वचन सुनकर अष्टावक्र बोला। तो किसके वचनों को सुनकर, अर्थात कस्याः। राज्ञः आज्ञया अष्टावक्रः शास्त्रार्थम अकरोत्, राजा की आज्ञा से अष्टावक्र ने शास्त्रार्थ किया, अर्थात किसकी आज्ञा से? तो कस्य। अष्टावक्रस्य शरीरम सामान्यम अभवत्, अष्टावक्र का शरीर सामान्य हो गया, अर्थात किसका शरीर सामान्य हो गया? तो कस्य। प्रश्न 4, पदानां मूल शब्दः विभक्ति वचनं च लिखत, पदों के मूल शब्द, विभक्ति और वचन लिखें। क है शरीरम, शरीर शब्द है और द्वितीया एक वचन है। तस्य तत् शब्द है जिसका अर्थ होता है वह, तत् शब्द तस्य पुल्लिंग और नपुंसकलिंग दोनों में बनता है, इसलिए षष्ठी एक वचन है। राज्ञः राजन शब्द है, षष्ठी एक वचन का शब्द है। मातरम मातृ शब्द है और द्वितीया एक वचन है मातरम। आज्ञया आज्ञा शब्द है और तृतीया एक वचन है आज्ञया। प्रश्न 5, अधोलिखितानां
अव्ययानाम आधारेण वाक्य निर्माणम कुरुत। अधोलिखित नीचे लिखे गए अव्ययों के आधार पर वाक्य निर्माण करें। कुछ अव्यय दिए गए हैं, कदापि, तत्र, यदा, तदा, उच्चैः। कदापि अर्थात कभी भी, तत्र मतलब वहाँ, यदा जब, तदा तब, उच्चैः जोर से। इस प्रकार से कुछ अव्यय दिए गए हैं और इनके आधार पर इनके वाक्य प्रयोग भी किए गए हैं। धन्यवाद।